बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के मुतालिक है। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड बाइनरी ऑपरेटर्स सच एज plus, minus, multiply, or division. Creates an array of objects, pass objects in different ways like pass by value, pass by reference to pointer, and return results as object. C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं, क्लास के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को जो कि बाइनरी ऑपरेटर्स हैं उनको ओवरलोड करना है। मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट्स की अरे क्रिएट करनी है, उन ऑब्जेक्ट्स को पास करना है डिफरेंट वेज के साथ जो ऑपरेटर्स एज अ फंक्शन नेम यूज किए होंगे, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस और पास बाय रेफरेंस टू पॉइंटर कंसेप्ट को यूज करते हुए, और उनके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करके रिटर्न करवा देना है एज अ ऑब्जेक्ट। बाइनरी ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इनको ओवरलोड करना है। तो हम इनके नेम के ऊपर इनकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करेंगे। अगर माइनस का ऑपरेटर यूज होगा तो उसके अंदर माइनस करेंगे, अगर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज हो रहा है उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिवीजन का ऑपरेटर यूज हो रहा है तो उसके अंदर डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इनके ऑपरेशंस बाय नेम नहीं है बल्कि बाय ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद पासिंग ऑब्जेक्ट्स किस तरह से है? तीन अंदाज हमारे पास। पास बाय वैल्यू, जिसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू को भेजा जाता है और वैल्यू को स्टोर करवा के यूज किया जाता है। पास बाय रेफरेंस, जिसके अंदर वैल्यू नहीं जाती बल्कि एक रेफरेंस भेजा जाता है और उस रेफरेंस के थ्रू एक्चुअल वैल्यू को यूज किया जाता है। और पास बाय रेफरेंस टू पॉइंटर, इसके अंदर भेजा रेफरेंस जाता है लेकिन वो एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया जाता है और उस रेफरेंस को यूज करते हुए एक्चुअल वैल्यू को यूज किया जाता है। पासिंग ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर तफसील के साथ पढ़ के आए हुए हैं। C++ के अंदर इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद ग्लोबली दो फ्लोट टाइप के वेरिएबल res1 और res2 को मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। ग्लोबली इस वजह से हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया है क्योंकि मल्टीपल फंक्शंस के अंदर इन वेरिएबल्स को यूज करना है। ग्लोबल वेरिएबल्स किसी भी फंक्शन के अंदर यूज किए जा सकते हैं, इनका स्कोप सबसे बड़ा होता है। क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया, उसके अंदर प्राइवेटली दो फ्लोट टाइप के वेरिएबल ए और बी मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाए। पब्लिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप को डिफाइन किया। उसके बाद एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप को डिफाइन किया जिसके अंदर दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं जिनकी टाइप फ्लोट है। उसके बाद एक सिंपल गेट डेटा फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है जो यूज होगा डेटा को गेट करने के लिए। उसके बाद एक और सिंपल फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, इसका नाम शो डेटा है, ये भी विदाउट पैरामीटर है। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन किया, ये फंक्शन डेटा को शो करने के लिए यूज होगा। उसके बाद ऑपरेटर के कीवर्ड के साथ माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड किया जिसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास होगा, ये उसका प्रोटोटाइप डिफाइन किया है। उसके बाद ऑपरेटर के कीवर्ड के साथ मल्टीप्लाई के ऑपरेटर को ओवरलोड किया और उसकी भी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक रेफरेंस पास होगा किसी ऑब्जेक्ट का। उसके बाद ऑपरेटर के कीवर्ड के साथ डिवीजन के ऑपरेटर को ओवरलोड किया, इसकी भी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होगा और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, इनकी टाइप कांस्टेंट है।
क्लास को क्लोज कर दिया। मुख्तलिफ फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर्स और ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हुए जो फंक्शंस बनाए हैं उनके प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिए। इन तमाम के तमाम फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर्स और जो ऑपरेटर्स ओवरलोड किए हैं इनको क्लास से बाहर डिफाइन करेंगे। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। माई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया बल्कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो जिसका नाम सी है और इसका साइज 3 है। ये ऑब्जेक्ट की अरे है। उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट C1 क्रिएट किया और साथ ही उसको वैल्यू भी पास कर दी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसके साथ कॉल होगा, ये वैल्यू असाइन करेगा। उसके बाद C0 डॉट गेट डाटा, C0 के साथ गेट डाटा के फंक्शन को कॉल किया है। उसके बाद C1 को असाइन करें C0 माइनस C1, यहां पे माइनस का जो ऑपरेटर है वो कॉल होगा। उसके बाद C2 को असाइन करें C0 मल्टीप्लाई करें C1, यहां पे मल्टीप्लाई का ऑपरेटर एज अ फंक्शन कॉल होगा। और उसके बाद C3 को असाइन करें C0 डिवीजन, C1 का एड्रेस भेज रहे हैं, यहां से भी फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद C1 डॉट शो डाटा, C2 डॉट शो डाटा, C3 डॉट शो डाटा, तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट के साथ डाटा को शो करवा दिया। रिटर्न 0 है और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। कंस्ट्रक्टर्स और फंक्शंस को क्लास से बाहर डिफाइन किया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया और उसके अंदर ए वैल्यू साइन कर दी 0 और बी को वैल्यू साइन कर दी 0। इम्प्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन है, फ्लोट को इंटीजर असाइन किया जा सकता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया जिसके अंदर दो फ्लोट टाइप के वेरिएबल x1 और x2 डिक्लेयर करवाए। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर a को असाइन करें x1 और b को असाइन कर दें x2। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। उसके बाद गेट डाटा फंक्शन को क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया। फंक्शन के अंदर काउट स्टेटमेंट के साथ मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर द वैल्यू ऑफ a, जो वैल्यू एंटर करेंगे सीन के साथ a को असाइन हो जाएगी। उसके बाद काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ b, जो वैल्यू एंटर करेंगे वो सीन के साथ b को असाइन कर देंगे। फंक्शन को क्लोज कर दिया। शो डाटा के फंक्शन को क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया। इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, काउट के साथ मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं a इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है a से, बैकस्लैश t टैब का डिस्टेंस है, और b इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है b, और लास्ट के ऊपर एंडल है। शो डाटा के फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद माइनस का ऑपरेटर के कीवर्ड क्लास के नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया जिसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई क्लास टेम्प, जो वैल्यू भेजेंगे वो टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसके अंदर res1 को असाइन करें a माइनस टेम्प डॉट a और b माइनस टेम्प डॉट b। दिस ऑपरेटर का यूज किया, दिस ऑपरेटर के बगैर भी a को एक्सेस किया जा सकता है। रिटर्न करें माई क्लास और उसके अंदर res1 और res2। res1 और res2 दो ग्लोबल वेरिएबल थे, सिंपल वेरिएबल थे। इनको ऑब्जेक्ट के अंदर रिटर्न करना है तो उसके साथ क्लास का नेम आ गया एज अ ऑब्जेक्ट टाइप, और res1 और res2 एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न होंगे। फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई के ऑपरेटर को एज अ फंक्शन नेम यूज किया। इसके अंदर कॉन्स्टेंटली एक एड्रेस को डिफाइन किया, एड्रेस आएगा। इसके अंदर res1 को असाइन करें a मल्टीप्लाई c1 डॉट a, res2 को असाइन करें b मल्टीप्लाई c1 डॉट b। res1 और res2 वंस अगेन यूज हो रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर इनको यूज किया जा सकता है। यहां पे भी रिटर्न कर रहे हैं माई क्लास के नेम के साथ res1 और res2। फंक्शन को क्लोज कर दिया। डिवीजन के ऑपरेटर को एज अ फंक्शन नेम यूज किया। इसके अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल c2 जिसकी टाइप कांस्टेंट क्लास है डिफाइन किया। फंक्शन के अंदर res1 को असाइन करें a डिवीजन c2 एरो ऑपरेटर a, और res2 को असाइन करें दिस एरो ऑपरेटर b डिवाइड c2 एरो ऑपरेटर b। रिटर्न कर दें res1 और res2 को एज अ ऑब्जेक्ट।
फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। ये प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा और जैसे ही इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, मेमोरी के अंदर दो ग्लोबल वेरिएबल जिनकी डेटा टाइप फ्लोट थी, res1 और res2, मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद माई क्लास का अरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। मेमोरी के अंदर एक अरे डिक्लेयर होगी जिसका साइज 4 है, नेम C है, 4 ऑब्जेक्ट 0, 1, 2, 3 और इनके अंदर दो वेरिएबल A और B। इसी तरीके से A और B, यहां पे भी A और B, लास्ट में भी। जैसे ही अरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई, उसके साथ ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा और इनको वैल्यू 0.00 वैल्यू इस तरीके से सबको 0 असाइन हो जाएगी। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। C1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके अंदर भी A है और B है। वैल्यू पास हुई 2 और 2। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसके अंदर दो वेरिएबल x1 और x2 क्रिएट हुए। x1 और x2, x1 को पास हुई वैल्यू 2.0 और x2 को भी 2.0 और उसने वैल्यू असाइन कर दी C1.a को 2.0 और इस तरीके से B को भी 2.0 मिल गया। उसके बाद C0 डॉट गेट डाटा, C0 ऑब्जेक्ट के साथ गेट डाटा के फंक्शन को कॉल किया है। कंट्रोल उस फंक्शन के अंदर मूव करेगा और स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ A। जो वैल्यू एंटर करेंगे C0A को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 10 असाइन किया, C0A को वैल्यू 10 असाइन होगी। उसके बाद मैसेज आ जाएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ B। जो वैल्यू एंटर करेंगे वो C ऑफ 0 के B को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 10 असाइन किया, C0 के B को 10 असाइन हो गया। उसके बाद C1 को असाइन करें C0 माइनस C1, यहां से फंक्शन कॉल होगा माइनस का, तो एज अ ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है। यहां से कंट्रोल जंप करेगा और इस फंक्शन के अंदर मूव कर जाएगा। कंट्रोल माइनस के फंक्शन के ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम टेम्प है वो क्रिएट होगा। और इसके अंदर भी दो वेरिएबल A और B। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इनको 0 साइन कर देंगे वैल्यू। इसके अंदर वैल्यू पास हो गई हैं C1 की, जो टेम्प को पास हुई हैं। टेम्प के A को असाइन हो जाएगी वैल्यू 2 और टेम्प के B को वैल्यू असाइन हो जाएगी 2। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। res1 को असाइन करें दिस एरो ऑपरेटर A। C0 के A के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है माइनस करें टेम्प डॉट A। C0 के A के अंदर 10 है, माइनस करें टेम्प डॉट A। टेम्प डॉट A के अंदर 2 है, 10 माइनस 2
8, रेस्ट 1 को 8 असाइन हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट 2 को असाइन करें b माइनस टेम्प डॉट b, इसके अंदर भी 10 माइनस 2 और ये भी 8 आ जाएगा। रेस्ट 2 को भी 8 असाइन हो जाएगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट है, रिटर्न करें रेस्ट 1 और रेस्ट 2 को एज अ ऑब्जेक्ट, वैल्यू रिटर्न होंगी और कंट्रोल मूव करेगा जहां से जंप करके आया था, और जो वैल्यू आएंगी सी ऑफ 1 को असाइन कर देंगे। सी ऑफ 1 के अंदर ए को वैल्यू मिल जाएगी 8 रेस्ट 1 की वैल्यू, और सी ऑफ 1 डॉट बी को रेस्ट 2 की वैल्यू। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसी तरीके से C1 का एक रेफरेंस पास होगा और मल्टीप्लाई होके जो रिजल्ट आएगा वो C2 को असाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे C1 ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे वो C ऑफ 3 को असाइन हो जाएंगे। C ऑफ 3 के अंदर वैल्यू डिवीजन होके हो जाएगी। उसके बाद C1 डॉट शो डाटा, C2 डॉट शो डाटा, C3 डॉट शो डाटा। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यू आ चुकी होंगी और इनको स्क्रीन के ऊपर 1 बाय 1 करके डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद रिटर्न 0 है और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू एंटर करनी है। लेट्स सपोज हम 10 एंटर करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, इसके लिए भी 10 को ही एंटर किया। a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 8, 2 माइनस हुआ 8 आ गया। फिर 10 के साथ 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई हुई और 20 आ गया, और 10 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 5 और 5 की वैल्यू आ गई। ए ऑफ 0 के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको C1 की वैल्यू भिजवाई टेम्प को, C1 की वैल्यू माइनस की पहले, फिर मल्टीप्लाई की और फिर डिवाइड किया। इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज आ गई और उनको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट की अरे को क्रिएट किया है, डिफरेंट बाइनरी ऑपरेटर्स को एज अ फंक्शन नेम यूज किया ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट के साथ, और उनको वैल्यू पास की डिफरेंट मेथड्स के साथ, ऑपरेशन परफॉर्म करके उनको स्क्रीन के ऊपर शो किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।